प्रथम नियम, और दूसरा फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का प्रथम और द्वितीय। विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। ये पढ़ रहे हैं भाई अब। ठीक है, अब ये नियम क्या है? विद्युत अपघटन का फैराडे का पहला नियम। ध्यान देना भाई, अभी इधर ये मान लो आपने क्या किया था, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इसमें आपने भर दिया सपोज NaCl, पिघला हुआ गलित। धारा प्रवाहित करोगे तो बताओ NaCl कैसे टूटेगा? ठीक है, एक विशेष बात यह कि भाई जो भी कोई समझाऊं या कोई बात हो तो उसमें जोर मत लगाया करो बेवजह ही, है ना। पंडित के दस्त हो गए, डॉक्टर के पास गया, दस्तों की दवाई दे दो, डॉक्टर ने दस्तों की दवाई दे दी। खाने पीने का परहेज, मतलब परहेज कुछ नहीं, शंख जोर से मत बजाना। तो सुबह का टाइम है, तुम्हें जोर मत लगाया करो भाई बेवजह रहे, दिक्कत हो जाएगी मेरे को। ठीक है, आराम से बोला करो। एनोड कैथोड की बात करें, देखो एनोड पे चार्ज बोलो कैसा है? पॉजिटिव। कौन गति करके आएगा? लेकिन ये प्रोसेस कब होगी? जब करंट फ्लो करोगे। बिना धारा प्रवाहित किए ये रिएक्शन नहीं होगी। धारा प्रवाहित करने का मीन्स आप इसमें क्यों कूलाम प्रवाहित कर रहे हो, आवेश प्रवाहित कर रहे हो। आवेश का बहना ही तो धारा होती है भाई। मैं कहूं कि धारा प्रवाहित कर रहे हैं, या फिर मैं कहूं क्या आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। बात एक ही है, I बराबर Q/T। बोलो सही है कि नहीं? ठीक है, तो मैं इसमें धारा प्रवाहित करूंगा तो बताओ क्या होगा? एनोड पर डायरेक्ट बोलो अब Cl2 मुक्त हो जाएगी। सही है। कैथोड पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव कौन जाएगा बताओ? और Na+ जमा हो जाएगा। एनोड का मीन्स होता है OA। OA का मीन्स होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीन्स इलेक्ट्रॉन त्यागना। Cl ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कैथोड पे क्या होगा बताओ? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी एनोड पर Cl2 मुक्त होगी, गैस है, और कैथोड पर सोडियम। कब? जब आवेश प्रवाहित करोगे। बोलो सही है कि नहीं? अगर आपने थोड़ी सी देर करंट प्रवाहित किया तो थोड़ा सा सोडियम जमा होगा। ज्यादा देर करंट प्रवाहित करोगे तो सोडियम ज्यादा जमा होगा। बोलो सही कि नहीं? यानी आवेश जितना ज्यादा प्रवाहित करोगे, इन इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं? धारा या आवेश जितना ज्यादा प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा जमा होगा। आपने थोड़ी सी देर धारा प्रवाहित की, थोड़ा सा जमा होगा, और सुबह से शाम तक प्रवाहित करते रहोगे तो इसमें सोडियम ज्यादा जमा होगा। यानी सीधी सी बात यह है कि जितना ज्यादा चार्ज प्रवाहित करोगे, जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। यह फैराडे का पहला नियम है। धारा प्रवाहित करोगे पदार्थ जमा होगा, धारा प्रवाहित नहीं करोगे पदार्थ जमा नहीं होगा। जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे पदार्थ उतना ज्यादा जमा होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि W समानुपाती Q। बोलो सही है कि नहीं? जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे, जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित करोगे, या विद्युत धारा की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा भी उतनी ज्यादा होगी।
इस समानुपाती के सिंबल को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कांस्टेंट लगा दूं, और वो कांस्टेंट लगाया क्या मैंने, Z, और यहां ये Z है भाई विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बताओ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो आपने यहां कहा क्या बताओ, आपने कहा कि विद्युत अपघटन के दौरान, भाई NaCl में धारा प्रवाहित करे तो विद्युत अपघटन ही तो हो रहा है, तो विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या जमा पदार्थ की मात्रा, जिसको आप क्या लिखेंगे बताओ, W, मुक्त या जमा पदार्थ की मात्रा W क्या होगी बताओ, विद्युत धारा की मात्रा Q के समानुपाती होगी, समानुपाती होगी। ये लो, बोलो सही कि नहीं। ये आपने क्या पढ़ लिया भाई, फैराडे का नियम। तो अपन ऐसे कहेंगे कि फैराडे के अनुसार, बस ये लिख देंगे अपन कि विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या जमा पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा के, तो W बराबर हो गया भाई क्या, ZQ। आप ये पढ़ते हैं कि I बराबर Q/T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बताओ, IT हो जाएगा। इस Q बराबर IT को अगर मैं इक्वेशन 2 में रख दूं, Q की जगह क्या रख दूं बताओ, IT रख दूं, तो Q का मान इक्वेशन 2 में रखने पर ZIT हो जाएगा। W बराबर ZIT, सही है कि नहीं। ये Z क्या था बताओ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक था Z। अगर मैं इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक की बात करूं, तो ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा, देखो भाई आपने क्या पढ़ लिया, W बराबर ZIT। अगर मान लीजिए मेरे को इसकी Z की डेफिनेशन देनी है, Z की डेफिनेशन देनी है, तो इस I को T को मैं एकांक मानूंगा। एकांक का मतलब I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकंड, यानी 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दो, तो बहुत कम देर तक प्रवाहित की जा रही है ना भाई, तो सोडियम जो जमा होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम मात्रा में जमा होगा, उसको खुरच कर तोल लेना। मैं क्या कर रहा हूं कि सेल में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करो, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करो, ठीक है। तो कैथोड पर क्या जमा हो जाएगा, सोडियम। उसके बाद आप उसको खुरचो और खुरच कर क्या करो, तोल लो। क्या आ जाएगी वो, W आ जाएगी। I कितना था, 1 एम्पियर, T कितना, खुरच के तोल लिया, W आ गया, ठीक है। तो आप I की और T की जगह क्या रख दें, 1-1, तो बताओ W बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या जमा पदार्थ की मात्रा ही Z कहलाएगा, W ही Z कहलाएगा। कब, जब 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए। सेल में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दो, W ही डेफिनेशन हो गई। क्या डेफिनेशन होगी वो बताओ, कि यदि 1 एम्पियर 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, 1 एम्पियर 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो
इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त या जमा पदार्थ की मात्रा, जैसे क्या बोलते हैं आप, इस W को ही क्या कहा जाएगा भाई, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। ये लो भाई, किसकी डेफिनेशन दे दी आपने, W ही Z होगा, Z नहीं जानते आप, लेकिन W तो जानते हो ना। W क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त या जमा पदार्थ की मात्रा। W को क्या बोल देंगे आप, कब, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दो, W को ही आप Z बोलोगे। डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन देने के बाद इसका फार्मूला देते हैं अपन। कोई भी चीज, जैसे मान लो पेपर में से पूछ लिया विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, नियम तो पढ़ लिया अपन ने फैराडे का, लेकिन फैराडे के नियम के बीच में निकाल के पूछ लिया क्या, कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा दे दी, परिभाषा देने के बाद फार्मूला लिख रहा हूं मैं। आपने पढ़ा W बराबर ZQ, Z बराबर W अपॉन Q, बोलो सही कि नहीं। अब अगर मैं ये फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसका क्या लिखना चाह रहा हूं, मात्रक लिखना चाह रहा हूं। ऊपर W है, W का मतलब कितना ग्राम जमा हुआ भाई, और Q का मतलब कितना आवेश प्रवाहित किया आपने, बोलो सही नहीं। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा हो गई, उसका फार्मूला हो गया, और ये उसका, ठीक है भाई। अब इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, मान लो, और न्यूमेरिकल आप करें तो न्यूमेरिकल के लिए आप क्या करेंगे वो सुनो। आपने फार्मूला देखो, जो ही फैराडे का पहला नियम का न्यूमेरिकल आएगा, नियम हो गया भाई, नियम क्या है, W समानुपाती Q। नियम क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त या जमा पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा की समानुपाती होगी, W समानुपाती Q। इसी W को Z बोलोगे आप जब 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए। क्लियर मामला, ठीक है। मात्रक भी आ गया, अब न्यूमेरिकल आ गया सपोज, ठीक है। और न्यूमेरिकल एक पॉसिबिलिटी भी यहां से ध्यान रखना। अब न्यूमेरिकल जो ही आप करोगे, करते ही सबसे पहले आप न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हो, आप लिखोगे क्या, W बराबर, ठीक है। आपको Q का पता है, I और T होता है, लेकिन Z की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं ना। तो Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, W बराबर होता है E अपॉन 96 500 इंटू Q। यानी मैंने आपको Z का एक और फार्मूला बता दिया Z निकालने का। कैसे निकालेंगे, E अपॉन 96 500। Z निकालने का तरीका ये थ्योरेटिकल निकालने का फार्मूला। एक्सपेरिमेंटल तो क्या है, प्रायोगिक रूप से Z की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दो, W आ जाएगा, उसी W को, लेकिन वो इस समय आपके लिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों, अपने पास सेल नहीं है, बोलो सही कि नहीं। और मान लो धारा प्रवाहित भी कर दें 1 सेकंड तक, तो 1 सेकंड में कितनी सी धारा प्रवाहित होगी और कितना सोडियम जमा होगा, कैसे उसको खुरचेंगे, कैसे उसको तोलेंगे। 1 सेकंड तक धारा प्रवाहित करने पर सोडियम के मान लो बहुत थोड़े से जमा हुए, कैसे खुरचोगे उसको, खुरच लोगे क्या। और चलो खुरच भी लिया, दिखा भी दिया मैंने, ये आ गया रे, ये रहा देखो उंगली पे लग रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब इसको तोल लो, ले जाओ। अब कैसे तोले, समस्या आएगी ना। तो एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या निकालता हूं आपको, थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल Z कैसे निकाला जाए बताओ, E अपॉन 96। E आपको पता है। जैसे मान लो मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, किसकी बात करूं, एल्यूमिनियम। वो ये कह रहा है कि कैथोड पर एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पर एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, तो आप उसका न्यूमेरिकल करो। न्यूमेरिकल करेंगे जब वो बात करेंगे। क्या कह रहा है वो, कैथोड पर एल्यूमिनियम जमा हो रहा है। वो ऐसे कह दिया रहा उसने कि AlCl3 है, धारा प्रवाहित कर दी, और धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर क्या जमा हुआ बताओ, एल्यूमिनियम जमा हुआ। और आपसे कह दिया कि बता भाई साहब कितना ग्राम जमा हुआ, कितना ग्राम जमा हुआ का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, W पूछ रहा है। और वो कह रहा है कि 2 सेकंड तक
4 एम्पियर मैंने प्रवाहित कर दिए। पूरी पिक्चर क्लियर है। क्या कह रहा हो कि 2 सेकंड तक 4 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर कितना ग्राम एल्यूमिनियम जमा हुआ, न्यूमेरिकल करने के लिए आप यहां आए। यहां आ गए तो आपने क्या किया बताओ, W बराबर E/96,500 इंटू Q की जगह I इंटू T। बोलो सही है कि नहीं? I की वैल्यू आपको पता है, बोलो 4 एम्पियर। T आपको पता है कितना? E की वैल्यू, E की वैल्यू थोड़ी देर पहले आपने निकाली थी एल्यूमिनियम की। कैसे निकाला था भाई? Al+3, Al+3 है या Al+3 बराबर होता है 27/3। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं भाई? ठीक है, तो 9 निकाल लिया। अब क्या करेंगे बताओ? E की जगह 9 बटा गुणा। इसलिए मैंने आपको पहले फैराडे का पहला नियम समझाने से पहले किसकी चर्चा की थी भाई? E की। सही है कि नहीं? तो ये जरूरी है कि चाय पर आप चर्चा करें किसकी? E की। ठीक है ना भाई? क्योंकि बिना E की चर्चा किए आप ये सोल्व नहीं कर सकते। अब बताओ, आपको तुल्यांक की बाहर निकालना आ गया था कि नहीं? अगर आपको तुल्यांक की बाहर निकालना आ गया तो फैराडे के पहले नियम से संबंधित न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हैं। 10 कूलाम प्रवाहित किया गया। कितना प्रवाहित किया गया भाई? Q की जगह कितना रख देंगे? 10। E की जगह 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? ये न्यूमेरिकल फैराडे का पहला नियम कंप्लीट हो गया भाई। फैराडे के पहले नियम पर न्यूमेरिकल कैसे कैसे पूछेगा, नियम कंप्लीट होने के बाद बात करेंगे, लेकिन पहले अपन उनकी आधारशिला नींव रख दें, मुहूर्त रख दें। सुबह 6 साढ़े 6 का है। थोड़ी देर बाद हम जाओगे, लड्डू बटेंगे, देखना भाई रास्ते में ना। अभी यहाँ सही बजरी नहीं पड़ेगी रास्ते में, हंस रहे हो यार तुम बेवजही, है ना? वाह। अब बात कर रहा था मैं किसकी? कॉपर सल्फेट की भाई। आपको कॉपर सल्फेट के बारे में बात कर ली और ये कह रहा भाई या तो देखो Q देगा या फिर I देगा। दोनों ही क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। Q दे दिया तो Q वाला फार्मूला लग देना भाई, और I वाला रख देना। सही है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? वो कह रहा है 96,500 कूलाम प्रवाहित किया गया, तो Q की जगह 96,500 आ जाएगा। मैं इसका न्यूमेरिकल कर रहा हूं। कितना कॉपर जमा होगा? W कॉपर बराबर, ये भी बात सही है। सही है कि नहीं? कॉपर ही तो जमा हो रहा है, तो W कॉपर लिख दो, दिक्कत थोड़ी है। W कॉपर बराबर E/96,500 गुणा, क्या कह रहा है वो? कितना कूलाम प्रवाहित किया? 96,500। E अपन को नहीं पता, साइड में निकाल लो। ECu+2, चार्ज जरूर देख लेना भाई। ऐसा नहीं कि आप हमेशा ये समझो कि तांबे पे +2 होता है और वो आपसे गड़बड़ कर जाए, पेपर में पूछ ले Cu2O। बताओ कॉपर पे चार्ज क्या है? +1 है, तो चार्ज जरूर देख लेना। यहां अलग आएगा इक्विवेलेंट वेट। ECu+1 कितना आएगा बताओ? 63.5/1 आएगा। ध्यान रखना, सही है ना? कभी दिमाग में फिट बिठा लो बस एक ही कि ऊपर का इतना होता है, वेरिएबल होता है, ध्यान रखना। यहां कितना आएगा? 63.5/2। और कॉपर सल्फेट में Cu+2 तो है, यहां रख दो। E की जगह कितना रखूं? 63.5/2/96,500 गुणा 96,500, 96,500 कट जाएगा, 63.5/2 ग्राम आ जाएगा। ये लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है न्यूमेरिकल में। यानी न्यूमेरिकल में आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी होंगी वो होगा Q निकालना, Q वो देगा। ठीक है। दूसरा I भी वो देगा। दिक्कत आएगी आपको किस निकालने में? E निकालने में, और E बराबर होता है M/N। कैसी बता दी मैंने? ये हो गया आपके पास कौन सा? फैराडे का प्रथम नियम, पहला नियम, और पहले नियम पर आधारित न्यूमेरिकल। भाई न्यूमेरिकल बता दी, ध्यान रखना। बस उन न्यूमेरिकलों को कॉपी में करवाना बाकी है। बस करो स्टार्ट। फैराडे का पहला नियम,
स्टार्ट करें, पहली लाइन लिखें, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार ये लो भाई,